हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ऐसे ही पावर हिटर साबित हुए। अंतिम ओवर्स में उतरे और जबरदस्त पावर हिटिंग की। नतीजा आपके सामने है। जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम करना होगा कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। मैं हिंदुस्तान में था कुछ माह पहले और वहाँ ये बात हो रही थी कि लेकिन कम सीटों के साथ आएंगे वो, और उन्होंने अपनी सारी कैंपेन, बेशतर कैंपेन एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे की है। हरियाणा में हिंदुओं को बांटने की कोशिश नाकाम हुई है। बड़ी खबर, हरियाणा में हिंदू नहीं बटे। 49 सीटों पर आ चुकी है बीजेपी की बढ़त और 35 पर कांग्रेस। तो ये एक खुशाइन बात नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब आप ऐसे इंतखाबात में अपनी मुहिम चला रहे होते हैं, कैंपेन कर रहे होते हैं, तो आपका फोकस इलेक्शन जीतने पे होता है। मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे। जो राहुल गांधी जी आपके पास आते थे खटाखट खटाखट कहने के लिए, आज वे यहां से तो पहले मैदान छोड़ करके सपाचट हो चुके हैं। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में जब भी बल्ला थमाया, उन्होंने निराश नहीं किया, परफॉर्म किया है। इस गुजरात मॉडल की आप दुहाई दे रहे हैं, वो हरियाणा में भी लागू किया था भारतीय जनता पार्टी ने। यहां पर भी सीएम, यहां पर भी डिप्टी सीएम, यहां पर भी अध्यक्ष बदला था। उसका नतीजा सबके सामने है। 20 के ऊपर अगर बढ़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। 15 से 20 के बीच में इनकी सीटें आने जा रही, उससे कमी होंगी, ज्यादा नहीं होंगी हरियाणा में। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान योगी ने पहली बार उत्तर प्रदेश के आगरा में दिया था। कृष्णाष्टमी का दिन था, लेकिन उसके बाद हरियाणा की लगभग हर चुनावी रैली में उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया। योगी ने हरियाणा की 11 विधानसभा सीटों पर चुनावी रैली की। इनमें से बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है। रुझानों में बीजेपी अकेले जिस तरीके से सरकार बना रही है, उसी के बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पार और रुझानों में 48 सीटों पर चल रही आगे। हरियाणा में पहली बार एक पार्टी की तीसरी बार सरकार को लेकर खबर समझिए। और लेकिन जैसे जैसे ईवीएम्स आने लगी तो पासा पलटा और बीजेपी जो शुरू में 4 सीटों पर दिख रही थी और कांग्रेस 72 पर थी, वो पासा पलटा और बीजेपी 50 पर पहुंच गई और कांग्रेस जो थी वो 35 पर गई। अब यहां पर हमारे ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है ना, अब कांग्रेस वाले एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीजेपी उसको हैक कर चुकी है। अब हम कंफ्यूज हैं कि वो मामला जलेबी का था, वो मामला आलू का था, या मामला ईवीएम का है। कोई बताएगा तो समझ में आएगा। हरियाणा वालों में तो खैर जलेबी हमें बहुत पसंद है। अब हाँ, हरियाणा में एक डिबेट और थी, डिस्कशन था इस चीज का, यार हमारी जलेबी अमेरिका वाले खाएंगे तो हरियाणा वालों जितने इंटेलिजेंट हो गए, तो इसलिए हरियाणा वालों ने जलेबी का एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में वोट दे दिया और इसलिए बीजेपी को 50 सीट्स दे दी। बाबा जी, आप एग्री करते हैं? देखिए, और आज जो है कांग्रेस पार्टी ने एक नई डिमांड कर दी है कि जो पोस्टल बैलेट होता है वही असली चुनाव होता है। ईवीएम तो हैक हो जाती है, इसलिए आगे से सिर्फ पोस्टल बैलेट गिना जाएगा और वो 15 मिनट में हो जाती है उसकी गिनती। मतलब 8 बजे शुरू होती है, 8:30 बजे तक रिजल्ट आ जाया करेगा, पहली बात। और आगे से ईवीएम से नहीं होना चाहिए चुनाव होगा पोस्टल बैलेट से। लेकिन पहले तो जैसे आप भी कह रहे हैं कि हम यही सुन रहे थे कि बीजेपी की बीजेपी पार्टी जो है वो काफी कमजोर है, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी बस सिर्फ जम्मू में ही उनको मिले हैं, मेन जो कश्मीर है वहां पर वोट नहीं मिले। इस किस्म की ट्वीट्स भी मैंने देखी ट्विटर के ऊपर। वो क्या है? नहीं जी, बीजेपी को वहां नहीं। हम हरियाणा की बात कर रहे थे, तो हरियाणा के अंदर बाबा जी आप बताइए। नहीं, देखिए, जम्मू में मिले वोट, बाकी हरियाणा में मिले, पर नूंह में नहीं मिले। एक और मुस्लिम बेल्ट है जगाधरी के पास, 1-2 सीटें हैं, वहां नहीं मिले। तो देखिए, ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ
एक हिंदुओं का एक वर्ग और मुस्लिम वोट पे पूरी पॉलिटिक्स करती है। तो कश्मीर में हमें पता था कि मिलना भी नहीं है वोट, वो तो पहले से तय था। पर सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग जी इस चुनाव में जो आया है निकल के, वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी ने जाटों को आइसोलेट किया पॉलिटिकली, और जाटों के इतने जबरदस्त पोलराइजेशन, इतने जबरदस्त कंसोलिडेशन के बीच में जिस तरीके से नॉन जाट वोटर को पोलराइज करके, और सच अ वंडरफुल विक्ट्री। मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज से 1.5-2 महीना पहले जब अभियान शुरू हुआ है ना, तब वाकई बीजेपी 15 सीट के आसपास ही जीत रही थी। और उसके बाद बीजेपी ने इतना स्मार्ट, इतना स्ट्रेटेजिकली पूरा गेम प्लान बनाया, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो सो स्मार्ट। बता रहे हैं कि साहब की जलेबी के इंटरनेशनल ऑर्डर भी हो गए थे, लेकिन अब जो सारे जलेबी के इंटरनेशनल ऑर्डर हो गए थे उसको अब लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया जा रहा है। लेकिन माथुराम जी कह रहे हैं कि भाई आपने जो भी जलेबी ऑर्डर की थी उसके पैसे तो देने पड़ेंगे, भले आप लो या ना लो, उसको आप मंगाओ या ना मंगाओ, आप पैसे तो देने पड़ेंगे। अब माथुराम जी को अगर पैसे नहीं दिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो वो सारा का सारा जो जलेबी का नैरेटिव था उसका क्या होगा, क्योंकि वो तो जलेबी को बनाने वाले थे, वो फैक्ट्रीज बनाने वाले थे। अब फैक्ट्री बनाएंगे या नहीं बनाएंगे पता नहीं। लेकिन भाई हरियाणा में जो भी हुआ वो बहुत ही गजब हुआ। हम बात करते हैं हरियाणा की, उसके पहले थोड़ा सा जम्मू कश्मीर को भी टच कर ले। जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, यदि आपने देखा होगा, हमने भी इसके बारे में चर्चा की थी। मैंने वो गुलिस्तान न्यूज वाला जो एक एग्जिट पोल था उसका विश्लेषण किया था, उसकी एनालिसिस की थी, और ये कहा था कि मुझे ये मोटा मोटा ठीक लगता है। उसने ये बताया था कि 30 तो भाजपा जीतेगी, 5 इंडिपेंडेंट जीतेंगे। बिल्कुल वैसा ही हुआ है। इस समय आप जम्मू कश्मीर में देखें तो इस समय 29, जम्मू की बात कर रहे हैं तो उसमें 29 जीती है आपके, इस समय तक जो चल रहा है भारतीय जनता पार्टी 29 जीती है, और 4 पर इंडिपेंडेंट आगे चल रहे हैं, बल्कि एक जगह आम आदमी पार्टी जीत गई है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि साहब आम आदमी पार्टी भी जीत सकती है कहीं पर। अभी मैं थोड़ा जम्मू कश्मीर की, हाँ जी, जम्मू कश्मीर का आपके सामने रिजल्ट आ रहा है सामने। अब इसमें ये देखें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों के नाम में नेशनल है, हालांकि जहां तक जम्मू कश्मीर का प्रश्न है वो पूरी तरह से एंटी नेशनल रोल प्ले कर रही हैं। तो अब वो 47 पर हैं। अब यहां पर मजे की बात यह है कि यहां टोटल सीट्स जो हैं वो 95 हैं, 90 पर चुनाव हुआ है और 5 नॉमिनेटेड हैं। तो आईएनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला के इस समय उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आगे पीछे आ जाए तो हम कह नहीं सकते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।